जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके न्यू पॉलिटिकल की क्लास में। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको जो है सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ना हर जगह काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है आपको मैं जो है जो कल तक था तो मैं जो है आपको क्या 22 आर्टिकल तक पढ़ा चुका हूँ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 23। और जो हमारा जो इसमें अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जो शोषण होता है, शोषण का मतलब आप क्या समझते हो शोषण के विरुद्ध से। शोषण का मतलब होता है कि आप पे किसी भी तरह से क्या की जाए, जबरदस्ती की जाए। आपका मन नहीं है फिर भी आपसे वो काम कराया जाए, है ना। तो आपका क्या हो रहा है, वहां पे शोषण हो रहा है। जिस चीज का आपका मन ना हो वो काम आपसे करवाया जाए। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे क्या होता है कि आपको टाइमिंग होता है आपको 9 से 4 बजे तक, 5 बजे तक। ठीक है, जो आपकी क्या है, ये आपकी टाइमिंग होती है जॉब की। बट उससे आपको एक्स्ट्रा अगर आपसे काम करवाया जा रहा है, या अगर मतलब आपको जो एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है उसका क्या है, आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो उस चीज के बारे में कि आपका ये शोषण होता क्या है बेसिकली, और शोषण से आपको जो है कैसे अपनी रक्षा खुद करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको जो भी आर्टिकल पढ़ाता हूँ, मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ, मैं आपका ये नहीं देखता कि सिलेबस कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ कि आपको जो है कितना कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ताकि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। आप बोलते हो कि सर आप छोटा छोटा लिखते हो, समझ में नहीं आता है, साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं आज ऑलरेडी यह लिखा हुआ है, बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आज की वीडियो थोड़ा छोटी हो सकती है, क्योंकि मुझे जो है मैं एक बार में एक टॉपिक ही खत्म करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 क्या है, बलात्श्रम तथा बेगारी पर रोक। बलात्श्रम तथा बेगारी पर रोक। तो फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा टॉपिक आया है, क्या बोले है, बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है, बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती। क्या बोल सकते हैं हम इसको, जबरदस्ती। ठीक है, अब आप बोलोगे जबरदस्ती क्या होता है फोर्सफुली आपसे कोई काम करवाया जाता है। तो बलात्श्रम मतलब आपसे जब तक आपका मन ना हो आपसे कोई काम करवाया नहीं जा सकता। जैसे बड़े बड़े कंपनियों में, जैसे मैंने आपको बताया कि ओटी सिस्टम होता है, ओवर टाइम बोलते हैं जिसको, है ना। तो वो एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि आप उसको करना चाहो तो आप करो, ना करना चाहो तो ना करो। क्योंकि आपके जो टाइमिंग है नॉर्मली 9 से 5 टाइमिंग है। अगर उसके बाद जितना भी आप काम करते हो तो आपके किस में आता है, ओटी ओवर टाइम में आता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, कंपनी उसको क्या करती है, आपको पैसा देती है ना। अब ये है कि आजकल आपको पता है इंडिया में इतनी बेरोजगारी है कि कई लोग क्या करते हैं मजबूरी में जो है, वैसे तो जो आपका नियम है, नियम आपका क्या है, 9 से 5 तक आप काम करोगे। उसके बाद जैसे मतलब 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो गई, अगर 8 घंटे के बाद आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए तो उसका क्या कंपनी को पूरा पे करना पड़ता है। बट अब क्या कर सकते हैं, इंडिया में इतनी बेरोजगारी है कि कहीं पे क्या है कि वो मतलब थोड़ा बहुत पैसों में भी ओवर टाइम कर लेते हैं। ठीक है, बट जो आपके उसमें है, अनुच्छेद में है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपका बलात्कार मतलब आपसे कोई भी काम जो है जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। ठीक है, नंबर 2 क्या बताया मैंने इसमें, बेगारी। बेगारी का मतलब होता है, हम एक तरफ से बोल सकते हैं फ्री में काम, बिना बेरोजगारी, सॉरी बिना रोग उसके, क्या बोल सकते हैं इसको हम, बेरोजगार रोज ये हम बोल सकते हैं दिहाड़ी बोलते हैं जैसे हम, है ना। या बिना पैसों के, मतलब आपके जो काम के जो पैसे बनते हैं वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे दिए हुए काम करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, आपसे बिना पैसे दिए हुए आपसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इस पे क्या गई, रोक लगाई गई थी। फ्रेंड्स इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका काम जो है राष्ट्र हित में है, राष्ट्र हित के लिए जो है आपसे जो है बलात्श्रम भी कराया जा सकता है, जबरदस्ती काम भी करवाया जा सकता है, और बेगारी मतलब आपको बिना पैसे दिए भी कई बार काम कराया जा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं, देश में क्या हो गया, हमला हो गया, इमरजेंसी की सिचुएशन है, देश में क्या हो गया, हमला हो गया, और आप क्या हो वहां पे मतलब वर्कर, जैसे किसी स्टील फैक्ट्री में हो, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, स्टील की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं मैं जबरदस्ती काम नहीं कर सकता, तो वहां पे आपको देश के हित के लिए क्या है, वो काम किया जा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जो जबरदस्ती हो गई, मतलब बलात्श्रम हो गया और बेगारी हो गया, ये काम जो है आपको कब करना पड़ सकता है, जब देश में इमरजेंसी है, राष्ट्र हित के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इस पे क्या है, रोक है कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, बट देश हित के लिए जो है आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 जो है, आर्टिकल नंबर 24 में क्या है कि जो, देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था पहले भी कि जो 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल के बच्चों से जो है कोई भी जो है काम वैसे नहीं करवाया जाएगा। जैसे आपने देखो कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े कारखानों में कहीं पे क्या है कि हम क्या है, छोटे बच्चे अगर आ जाते हैं तो वहां पे क्या है, वहां के लिए ये रोक, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले क्या था कि छोटे बच्चे या कोई भी क्या करते थे, आ जाते थे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके बाल श्रम को रोकने के लिए, ताकि वो क्या करे, आगे पढ़ाई कर पाए, आगे अपना फ्यूचर बना पाए, उसके लिए क्या है, बाल श्रम को रोकने के लिए जो है, सॉरी, बाल श्रम को रोकने के लिए, जो कि बच्चे जो है छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, इस अनुच्छेद को बनाया गया था कि ताकि इसको रोका जाए। और 14 साल के बच्चों को कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता है ना। जैसे कि आप बोलो कोई हैवी वर्क जो है 14 साल के बच्चों को करवा दो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, इसका अधिकार है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो था, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मुझे पता वीडियो काफ़ी छोटी हो गई है और मैं जानबूझ के इसको छोटी बनाया है ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आए। तो ये आपके जो सिर्फ ये 2 आर्टिकल है, ये आपके शोषण के विरुद्ध में आते हैं। आपके क्या, शोषण के विरुद्ध में जो आर्टिकल है, ये सिर्फ 23 और 24 आते हैं, जिसको कि आपने क्या करना है, पढ़ना और समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको अब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, तो वो पढ़ाऊंगा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध आपके अधिकार। ठीक है, 24, 25, 26, सॉरी 25, 26, 27, 28 तक जो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा ताकि मैं उसको क्या आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए हो। और एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर आप जो है और भी बैचेस शुरू कीजिए, तो मैं कल से हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँ, है ना, क्योंकि मैं धीरे धीरे वैसे कोशिश कर रहा था कि आपका एक पहले पॉलिटिकल खत्म कर देता हूँ, फिर इसके बाद कुछ और पढ़ाऊंगा, बट आप लोगों की डिमांड है, तो अब मैं कल से हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक्स भी शुरू कर दूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।